नमस्कार, स्वागत है आपका CDP विथ राहुल यूट्यूब चैनल पर। अगले वीडियो में हम आपको छोड़ के गए थे विकास का टाइप पे, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, दो टाइप मेनली हम आपको बताए थे और इसी से डिफिनेशन बनाए थे हम लोग। देखिए, कोई चीज़ जो है ना उसको समझ के पढ़ना अच्छा लगता है, समझने के बाद जो है ना उसका मजा जो है ना पढ़ने का एकदम गजब का निकलता है। तो और इसे देखिए डिफिनेशन एकदम अपने से एकदम अपना दिमाग कॉमन सेंस यूज कीजिए और कोई भी एग्जाम टीटेट सीटेट हो टेट हो या कोई भी एग्जाम है ना, कॉमन सेंस आपका चेक करता है। तो देखिए कॉमन सेंस लगा लगा के हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। देखिए हम लोग बाल विकास में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं। और विकास किसका करना है? बच्चे का। और विकास हम आपको दो बताए थे, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो इसका डिफिनेशन आप खुद बना लीजिए। बच्चों में होने वाले शारीरिक और मानसिक क्रमबद्ध परिवर्तन को विकास कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है। अब इसी को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग अपनी अपनी भाषा में इसको बोला गया है। सेम है, बात सेम ही है, लेकिन अपना अपना अंदाज। मेरा अंदाज कुछ और, किसी और का अंदाज कुछ और, आपका अंदाज कुछ और। तो इसी तरह से सबका अंदाज चलता है। वो जब लास्ट में ख़त्म तो कौन कौन डिफिनेशन जो मेन होगा, हालांकि पूरा तो संभव ही नहीं है, इतना साइकोलॉजिस्ट है, इतना ये है ना कि जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो लगता है कि नया ही आया, इतना साइकोलॉजिस्ट बाल विकास इतना बड़ा है। लेकिन हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितना जो पूछता है उतना ही पढ़ना है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास को जो है हम लोग तीन टाइप में बांट सकते हैं। यानी मन में, यानी हमारा जो मन जो है, ये जो दिखता नहीं है, जो विकास सिर्फ फील किया जाता है। शारीरिक विकास तो दिख जाता है, हमारा शरीर बॉडी आप इससे लगा सकते हैं हम कितना हाइट का है, कितना फीट बड़े हैं, कैसा मेरा मुंह है, कैसा मेरा चेहरा है, ये तो आप देख सकते हैं ना। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है इसको कोई देख सकता है? या आपके मन में क्या चल रहा है हम देख सकते हैं? असल में मनोविज्ञान इसी मन को जानने का कोशिश करता है और बाल विकास भी ये बच्चों के इसी मन को ही जानने का कोशिश करता है। लेकिन चूंकि मन जो है ना दिखता नहीं है, तो जो चीज़ दिखता है उसी का अध्ययन करके, यानी देख के बिन देखे में जाना है, इसी का तो कला है, इसी को आपको अपनाना है। और जो टीचर जितना अच्छा ये सब्जेक्ट जानता है वो उतना अच्छा टीचर बनता है। कारण उसका क्या है कि जब आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो आपका भले ही सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो कम होगा, उसको ठीक किया जा सकता है पढ़ के। क्योंकि एजुकेशन जो है कोई ये तो है नहीं कि तुरंत मतलब आज जो पढ़े वो कल रहेगा, या कल जो अपडेट हमेशा होते रहता है। हर चीज़ में दुनिया में अपडेट होते रहता है। तो आप भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कल हम CDP नहीं जानते थे, आज जानते हैं, कल इससे और ज़्यादा जैसे जैसे पढ़ेंगे और ज़्यादा जानेंगे। जिंदगी में एक लर्नर के रूप में रहना बहुत ज़रूरी है। टीचर नहीं बनना है, लर्नर बनना। लर्नर बनेंगे तो ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, टीचर बनेंगे तो अपने आप में एक अहंकार हो जाता है इंसान को। वो अहंकार नहीं पालना है कि हम बहुत जानते हैं। ये समझिए कि हम आपको सिखाते हैं और हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, बस यही है। हमारे पास जो नॉलेज है हम आपको दे देते हैं, जितना मेरा शक्ति है, बस इतना ही काम है। ऐसे ही दुनिया चलता है, हम आपसे कुछ सीखे, आप हमसे कुछ सीखिए। तो मानसिक विकास को देखिए तीन टाइप में हम बांट सकते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। एक होता है संवेगात्मक विकास। और एक होता है नैतिक विकास। ये तीनों टाइप में। और उस समय आपको हम बताए थे कि मानसिक विकास दिखता नहीं है, गुण आपका दिखता नहीं है, इसलिए तो मानसिक विकास को गुणात्मक विकास भी बोला जाता है। और शारीरिक विकास चूंकि माप सकते हैं, तो जिसको हम माप सकते हैं उसको मात्रात्मक बोलते हैं, या परिमाण भी होता है। परिमाण को भी आप माप, लंबाई चौड़ाई ये सब क्या परिमाण है।
मात्रा क्या है, 1 किलो 2 किलो, ये क्या मात्रा है। इसलिए इसका दूसरा डिफिनेशन बताए थे कि बच्चों में होने वाले मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक क्रमबद्ध परिवर्तन को भी विकास कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब देखिए संज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं और इसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक और विकास होता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चन आता है, अभी जो टेट हुआ था, ये जो ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था सीटेट वाला, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा विकास, इनमें से कौन सा विकास को सही से परिभाषित करता है। तो दे दिया था शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। मेनली इतने ही टाइप में विकास को बांटा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये ऑप्शन रहेगा और 4 कोई ऑप्शन में कुछ दे देगा। जैसे शारीरिक विकास का कोई भाग होता है, अंगों का विकास दे देगा, तो अंगों तो शारीरिक विकास में है, तो उसको थोड़े ऑप्शन में गिनेंगे, तो 4 ऑप्शन देगा, कोई गलत दे देगा। मेनली आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा विकास है, ठीक है ना। तो इतना टाइप का विकास हो सकता है। अब हम लोग इस टाइप को अलग अलग तरीका से डील करेंगे, ठीक है ना। अब इस टाइप को पढ़ेंगे। देखिए संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है कि हम जो कोई चीज अभी जो हम बोल रहे हैं तो सोच कर बोल रहे हैं ना, सोचना समझना, किसी चीज को प्रॉब्लम का सॉल्व करना। आपका जिंदगी में जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं ना, तो किस चीज से करते हैं, माइंड लगा के, दिमाग लगा के। दिमाग में कोई ना कोई चीज है जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। ये सब जितना चीज है ना, इस सब को क्या बोला जाता है, संज्ञान, ठीक है ना। यानी संज्ञान में आपका मेमोरी आ गया, स्मृति, कल्पना आ गया, ये सब क्या है, मानसिक है, दिखता नहीं है। कल्पना कितना अंदर है आपको दिखता नहीं है। कल्पना आ गया, समस्या समाधान आ गया, चिंतन आ गया यानी कि थिंकिंग। भाषा भी कॉग्निटिव का ही, ये क्वेश्चन पूछेगा भाषा क्या है, कौन सा विकास में आता है भाषा, तो भाषा भी संज्ञानात्मक विकास में आता है, क्योंकि बोल तो रहे हैं मुंह से ना, बोल न रहे हैं मुंह से। ये तो सिर्फ बाहरी चीज है, लेकिन अंदर जो सोच रहा है, मतलब शक्ति दे रहा है बोलने का, वो कौन सा चीज है, वो है संज्ञान, ठीक है ना। तो संज्ञान का मतलब होता है कि सोचना समझना, किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करना, इसको संज्ञान बोला जाता है। दूसरा है संवेगात्मक। संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग का इंग्लिश होता है इमोशन, फीलिंग, ठीक है ना। आप कहते हैं ना, उसके लिए तो हजारों जान भी कुर्बान है। किसके बदौलत बोलते हैं, इमोशन, संवेग। वो जो मन में आपका बुलवा रहा है कि तुम्हारे लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, वो संवेग है, ठीक है ना, अलग है, इमोशन है। तुम्हारे ऊपर गोली पड़ने से पहले वो गोली हमसे होकर गुजरे, बोलता है ना, ये कौन ला रहा है तुम्हारे अंदर, ये यही संवेग है, इमोशन है, फीलिंग है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम अच्छा से एकदम डील करके इसको पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा बस मतलब बताते हैं। एक होता है नैतिक विकास। नैतिक, कभी कभी देखते होंगे कोई डॉक्टर जो है ना, पेशेंट का किडनी बेच देता है साला, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कि उसमें नैतिकता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो बुरा इंसान है। तो जो जितना बुरा वो उतना अनैतिक बोलते हैं उसको। यानी कि नैतिकता अगर परिभाषित किया जाए तो अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनना, ठीक है ना, नैतिकता कहलाता है। आप जितने अच्छे होंगे, आप जितने ईमानदार होंगे, ठीक है ना, आप में उतनी नैतिकता है। आप जितने बेकार होंगे, बदमाश होंगे, घटिया होगा, आप उतना अनैतिक है, ठीक है ना। अनैतिक नैतिक में बस इतना समझिए कि एक पुलिस है और एक गैंगस्टर है। आप एक पुलिस का जिंदगी देखिएगा और एक गैंगस्टर का अगर
रोजमर्रा की लाइफ देखे तो आपको हर कुछ सिमिलर उसमें मिलेगा, ठीक है ना। उसमें वो भी नशा करता है, वो भी नशा करेगा, हालांकि कोई कोई नहीं करता, उसका भी सोचने का तरीका एकदम गैंगस्टर की तरह हो जाता है, ठीक है ना। कनान की जहर को जहर ही काटता है, तो उस जहर को मारने के लिए जो है ना ये जहर बन जाता है। लेकिन एक चीज़ अलग होता है, बोलिए क्या? गैंगस्टर में नैतिकता नहीं होता है, वो आदमी को मारने के लिए मारता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है मारने का, बेगुनाह को मारता है। आतंकवादी किसको मारता है? बेगुनाह को मारता है, उसमें कोई मतलब नैतिकता वाला गुण नहीं है, अच्छाई वाला। क्यों मार रहे हैं उसको, उसके परिवार पे क्या बीतेगा। लेकिन एक पुलिस जो होता है ना, वो किसी इंसान को बचाने के लिए मारता है, ठीक है ना, उस इंसान को। दोनों में फर्क है, उसमें नैतिकता है, इसलिए वो इंसान को जो है ना बचाने के लिए किसी गैंगस्टर को मारता है। उसके दिल को सुकून मिलता है कि चलो एक फैमिली का ज़िंदगी बचा, एक इंसान का ज़िंदगी बचा हमारे चलते, क्योंकि उसमें नैतिकता है। जो जितना ईमानदार वो उतना, देखिए सोचना जो है ना, ये गैंगस्टर चोर को ज़्यादा बुद्धि होता है पुलिस से। पुलिस से ज़्यादा देखिए कितना वो ये करके चल जाते हैं, थिंकिंग यानी संज्ञानात्मक जो है ना क्षमता, ये आपको गलत दिशा में भी ले जा सकता है, सही दिशा में ले सकता है। लेकिन अगर संज्ञान के साथ आप में नैतिकता है ना, तो आप एकदम कमाल का इंसान है, ठीक है ना, आप वर्ल्ड का एकदम राजा बन जाइएगा। लेकिन खाली यही है, ये नहीं है, तो लादेन को देखे थे, पेंटागन पे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर प्लेन को गिरा दिया था। संज्ञानात्मक तो था, सोचने समझने का शक्ति तो था उसमें, क्या नहीं था? ये नहीं था, नैतिकता नहीं था। तो नैतिकता रहने से ये संज्ञानात्मक, जिसका जितना ज़्यादा तेज रहेगा, सोचने समझने का शक्ति ज़्यादा रहेगा, वो इसके बिना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। ये कम भी रहेगा ना तो चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया। ये इंसान में मोरल वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए, मोरलिटी ज़्यादा रहना चाहिए, सबके साथ संबंध अच्छा, सबसे बात अच्छा, सबसे प्यार मोहब्बत से, ये सब चीज़ ज़्यादा इंसान में रहना चाहिए। संवेगात्मक बना दिए कि क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। यही कुछ कुछ जो हो रहा है ना गाने के बाद, पिछलकी को याद कर करके, वही कुछ कुछ क्या है? संवेग है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में बताएंगे। अब सामाजिक विकास क्या है? समाज के साथ एडजस्टमेंट करना सामाजिक विकास है, सामाजिकता है। यानी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई हम बिहार में हैं और कोई हम कश्मीर चले गए, तो वहाँ ठंडा है, यहाँ पे उतना ठंडा नहीं है, यहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे बर्फ उर्फ है। अंटार्कटिका चले गए हम, ठीक है ना, -80 डिग्री में, वहाँ का सामाजिक अलग होगा। हर एक, हम लोग के इधर तो बहुत सारा कल्चर है, हर एक राज्य का हर एक अलग कल्चर है। बंगाली आदमी सब क्या भात खाता है। हम जब बंगाल में जाते थे, असम में पढ़ाने जाते थे CDP, तो वहाँ पे सुबह शाम भात, बिहार का आदमी हम रोटी खाते थे। अब या तो हमको वहाँ रहना पड़ेगा, तो उस समाज में एडजस्ट करेंगे तो हम पढ़ा सकेंगे। अगर भात नहीं खाएंगे तो फिर लौट के आ जाओ। तो समाज के साथ एडजस्टमेंट करना, घुलना मिलना, वो जो उस चीज़ का जो डेवलपमेंट करेंगे, उसमें अपने आप को ढालेंगे, तो यानी चेंज करेंगे, तो उसमें जो चेंज करेंगे वो सामाजिक विकास पे चला जाएगा। तो आप समझ गए कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, इतने टाइप में हम विकास को बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक विकास शारीरिक, देखिए मानसिक विकास नहीं दिखता, संवेग संज्ञान आप कितना सोच है ये नहीं दिखता है, तो मानसिक में आ गया। संवेग आपके अंदर कितना इमोशन है, आप अभी वाली से कितना करते हैं प्यार, अब पछिलकी वाली से कितना प्यार करते थे, इसको तो कोई थोड़े पता कर सकता है, कोई नहीं पता कर सकता है। हालांकि पछिलकी वाली अभी का वाली भी नहीं कर सकती है। आप में कितना मोरलिटी है, आप कितना ईमानदार हैं, इसको भी कोई नहीं माप सकता, नहीं देख सकता है। ये तो सिर्फ फील करने का चीज़ है। सामाजिकता जो है ये थोड़ा अलग से टाइप हो गया, ये तो थोड़ा बहुत ये अलग टाइप है, इसका कोई ये नहीं है। तो ये जो है इतना विकास, यहीं से आपसे कुछ देखिए, विकास में से आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विकास को परिभाषित कीजिए, या विकास इनमें से कौन सा विकास है, तो शारीरिक मानसिक दोनों को मिलकर विकास बोलेंगे।
या इनमें से कौन सा शारीरिक विकास है? तो ऑप्शन में देखिए कौन सा विकास दिख रहा है हमारे बॉडी में। अपने साइकोलॉजी पढ़िए तो अपने बॉडी को फील कीजिए। हम बच्चे थे तो अभी बड़े हुए कैसे कैसे मेरे हुआ परिवर्तन हो, उससे कनेक्ट करके उसको समझ करके पढ़िएगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट नया पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास को हम लोग समझते हैं। वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? देखो, वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि का मतलब शारीरिक विकास से होता है, ठीक है ना। मतलब आपके शरीर में चेंज, आपके शरीर में जो भी परिवर्तन। विकास मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो आपका शरीर में, बॉडी में, ठीक है ना, जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चीज चेंज होगा वो वृद्धि कहलाएगा, ठीक है ना। एक साइकोलॉजिस्ट थे फ्रैंक, उसने कहा कि कोशिका जो है, कोशिका में गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कर वृद्धि कहते हैं। कोशिका में गुणात्मक, यहाँ कितना बच्चा फंस जाएगा, ठीक है ना। कोशिका मतलब कोशिका हमारा शरीर का सिर्फ बनावट बनाता है, हमारा मन नहीं बना सकता, ठीक है ना। मन कहाँ है ये तो किसी को पता ही नहीं है, माइंड कहाँ है, दिमाग कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है। कोशिका सिर्फ हमारा शरीर बनाता है, और शरीर जो हमारा काया है, काया, ठीक है ना, उसी काया में परिवर्तन को वृद्धि विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है? शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना। इसमें दोनों चीज को मिलाएंगे तो ही विकास बनता है। यानी विकास का अर्थ होता है कि संपूर्ण टोटल चेंज। टोटल चेंज मतलब विकास का भी टाइप पढ़ाए इतना, आपकी सामाजिकता में भी चेंज आएगा, आपके इमोशन में भी चेंज आएगा, आपके संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मकता में भी चेंज आएगा, हर चीज़ में चेंज, आपके शरीर में चेंज। यानी कि पूरी बॉडी में जो भी चीज़ है उस सब में जब चेंज होगा तब हम बोलेंगे कि विकास हुआ, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि नहीं, वृद्धि सिर्फ शरीर के स्ट्रक्चर में, हमारा हाथ पैर, वजन, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इस सब में जो विकास होगा उसको बोलेंगे वृद्धि। वृद्धि और विकास में सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है ना। इसमें गुणात्मक भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ बनावट की चीज़ यानी कि मात्रात्मक चीज़ हम शामिल कर सकते हैं। इसलिए होता है इसका डेफिनेशन कि शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। और विकास का डेफिनेशन होता है शरीर में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को हम विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो विकास जो है ना एक संपूर्णता के अर्थ में, जो है ना समग्रता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला ये अंतर क्या हो गया, ये संपूर्ण होता है, समग्रता के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आंशिक होता है, एक अंग होता है सिर्फ, ठीक है ना। ये आंशिक, वृद्धि को आंशिक हो सकता है, एक भाग है बस। देखो विकास और वृद्धि को ऐसे समझिए, ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक है ना। इस सर्किल को हम बोलते हैं विकास, ठीक है ना, ये पूरा। और ये अंदर में जो है ये वृद्धि है। कहने का मतलब है कि वृद्धि के अंदर विकास है, विकास के अंदर वृद्धि हुआ है। वृद्धि विकास नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा विकास है, उसके अंदर में वृद्धि है। वृद्धि के अंदर थोड़े विकास है, विकास में तो अंदर इसका टोटल आ गया। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का अंग है एक हाथ, ठीक है ना। उसी तरह विकास का एक अंग है वृद्धि। अंग तो बहुत है, पूरा बॉडी में हाथ है, पैर है, ये है, वो है, ब्रेन है, हर चीज़ है। ये क्या है, ये है वृद्धि। यानी कि हमारा विकास को अगर शरीर माना जाए तो वृद्धि उसका एक अंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम हाथ को पूरा शरीर थोड़े बोल सकते हैं, हाथ को सिर्फ हाथ बोल सकते हैं। शरीर में हाथ है, ना कि हाथ में शरीर है। तो उसी तरह
विकास में वृद्धि है, ना कि वृद्धि में विकास है। आपसे यही यही क्वेश्चन है, क्या हम क्वेश्चन पूछेगा इससे, क्या वृद्धि विकास है? तो ऑप्शन रहेगा नहीं, वृद्धि विकास नहीं है। क्या विकास वृद्धि है? हाँ है, विकास में वृद्धि है, वृद्धि में विकास नहीं है। ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ग्रोथ है, डेवलपमेंट में ग्रोथ है, ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं है। ये तो इतू सा है, ये तो इतना बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए विकास जो होता है वो समग्र टोटल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक, संवेगात्मक, इमोशनल, मोरल, जितना तरह पर्सनैलिटी, हर चीज उसमें आ गया। इसमें सिर्फ शारीरिक आया, शरीर का एक अंग आया बस। दूसरा क्या होता है, वृद्धि होते हुए हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसीलिए इसको मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं। विकास को हम नहीं माप सकते, ठीक है ना, इसको नहीं माप सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आएगा, सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर परिवर्तन आएगा। इसके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों आएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों आएगा, दोनों तरह का परिवर्तन होगा, ठीक है ना, विकास में। दूसरा क्या होता है, विकास जो है ना ये दिख जाता है, शरीर वृद्धि दिखेगा, विकास नहीं दिखेगा, या दिख भी सकता है, नहीं दिखेगा विकास। समझ गए बात। उसके बाद क्या है, वृद्धि जो है आपका एक समय के बाद रुकता है। हमारा जो अभी बॉडी है, ठीक है ना, अभी जो हमारे बॉडी में वृद्धि हुआ है, तो अब जितना होना था ना वो हो गया। अब मेरा जितना लंबाई बढ़ना था उतना बढ़ गया। अब इसमें जो है ना कोई चेंज नहीं होगा। हाँ ये होगा कि बुढ़ा जब हो जाएंगे तो सब झुर्री उर्री थोड़ा पड़ जाएगा, अभी जवान है, ठीक है ना, लेकिन जब बुढ़ा हो जाएंगे थोड़ा झुर्री उर्री पड़ जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जितना बढ़ना था बढ़ गए, जितना होना था हो गए। अब शरीर में ये वृद्धि नहीं होगा, अब मेरा शारीरिक विकास एकदम लगभग बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ हमारा थिंकिंग बंद होगा। समझ रहे बात, हमारा सोचने समझने का, हमारा नैतिकता जो है, मेरा समाज में घुलने मिलने का, ये सब बंद होगा। ये सब बंद नहीं होगा। हमारा पर्सनैलिटी में चेंज, ये सब तो चलते रहेगा। ये सब मानसिक विकास चलते रहता है जीवन भर। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप में कुछ न कुछ मेंटली चेंजेज होते रहेगा। अभी जवान है, अच्छे से बोल रहे हैं, 60 साल के 70 साल के हो जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, सिर्फ पागल की तरह तब बोलेंगे, कुछ से कुछ मेमोरी धीरे धीरे घिस जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए मतलब परिवर्तन हो जाएगा उसमें। अभी ठीक ठाक है तो अभी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब उस समय बुरा नहीं मानना, सब 60 साल के हो जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना, उस समय माफ़ कर देना। अभी तो एकदम मजा से पढ़ाएंगे, उस समय कुर्सी बैठ के ऐसे 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 करेंगे, ठीक है ना, आराम से बैठल रहेंगे, बैठिए पढ़ाएंगे। समझ गया। तो यानी कि मानसिक परिवर्तन, विकास क्या होगा, शारीरिक मानसिक, ये जीवन भर चलेगा। ये तो जीवन भर चलेगा ना, है कि नहीं है। यानी कि वृद्धि और विकास में आप ये अंतर समझे कि वृद्धि जो है ना वो अंग है, लेकिन ये संपूर्ण शरीर है। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को नहीं माप सकते हैं, ठीक है ना। ये वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से इसको मतलब है, इसको शारीरिक और मानसिक विकास को दोनों से मतलब है, ठीक है ना। विकास, वृद्धि होते हुए दिख जाएगा, विकास होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है ना, या दिखेगा भी। उसके बाद ये जो है ना एक समय के बाद रुक जाएगा। अभी जो आपका बॉडी जो जितना स्ट्रक्चर बनना था वो बन गया, अब नहीं बनेगा। अब आप जो है ना ऐसे ही रहिएगा, सिर्फ झुर्री तुर्री हो जाएगा, लेकिन सोचने समझने दिमाग लगाने का जो है ना तरीका,
ठीक है ना। ये 10 साल बाद, 60 साल में भी काम करेगा, 50 साल में भी आपका थिंकिंग काम करेगा। सोचिएगा, समझिएगा, यानी कि विकास जीवन भर चलेगा। यही ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है। विकास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना इसी टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं इसमें जो हम बताएं वो समझ में आप लोग को आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई हमसे गलती हुआ है तो कमेंट में लिखिए, हम अपने आप में अपडेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है गलत होने में, ठीक है ना। ऐसे ही तो सीखता है इंसान, ठीक है ना। तो लेते हैं आप लोग से विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए CDP विथ राहुल।